अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रियल नंबर के बारे में सुना है? आई होप सुना होगा। बट सच में आप जानते हैं कि रियल नंबर के अलावा एक और नंबर है जो हमारे नंबर सिस्टम में आता है। आइए हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर के। टाइप्स ऑफ नंबर में दो टाइप के नंबर आते हैं, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक है। 10th क्लास तक आपका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, आप इसको 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अब आ जाओ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल नंबर। ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर आपको नंबर के बारे में डिटेल दे रहा है कि नंबर्स क्या होते हैं, किस टाइप के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर क्या है। हम हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है नंबर्स को लेके वो क्लियर हो जाए। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। देखो, रियल नंबर में हमारे दो नंबर आते हैं, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। रियल नंबर किन नंबरों से मिलकर बना है? रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। इन दोनों से मिलकर हमारा रियल नंबर बना है, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर के भी कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम रैशनल नंबर को समझते हैं, ये होता क्या है। ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये कोप्राइम नंबर होते हैं, इंटीजर्स कह लो, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्म में इन चीजों में समझाया भी था। कोप्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो। फॉर एग्जांपल 15 और 16, इनका अगर मैं कॉमन फैक्टर निकालूं तो ये दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसलिए कोप्राइम नंबर हैं, दे आर कोप्राइम नंबर। बट अगर मैं 19 और 38 की बात करूं तो ये दोनों जो इनका कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 19। ये दोनों 19 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। एक और एग्जांपल 10 और 15, ये दोनों इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5। हमारा जो कोप्राइम नंबर है, उसका रूल है कि उनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो हम उसे साफ मना कर देंगे, कोप्राइम नंबर नहीं है। जैसे 10 और 15 में कॉमन क्या आ रहा है? 5, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है, हम इसे कंसीडर करेंगे कोप्राइम नंबर नहीं है। कम टू द पॉइंट, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल 7, 5 बाई 9, ठीक है, 3 बाई 11, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, और ये कोप्राइम नंबर होने चाहिए। फर्स्ट थिंग, एक बार पिछली जो आपकी बुक थी उसमें क्वेश्चन था, क्या 0 हमारा रैशनल नंबर है? क्या 0 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 को हम 0 बाय 1 लिख सकते हैं, या 0 को हम 0 बाय 10 लिख सकते हैं, या 40 लिख सकते हैं, या 7 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यस, वी कैन राइट 0 इन p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। ये रहे एग्जांपल्स। पहले एक बुक में क्वेश्चन था, हो सकता है आपके टीचर से क्लास टेस्ट में इनके बारे में पूछ लें कि क्या 0 को हम रैशनल नंबर कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 0 के अपॉन में हम कोई भी नंबर लिखें स्टिल वो 0 ही रहेगा, लेकिन p बाई क्यू के फॉर्म में तो आ गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। अब इससे पहले रैशनल नंबर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं इस रैशनल नंबर के टाइप्स क्या है। सबसे पहले नेचुरल नंबर। रैशनल नंबर में आता है हमारा क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हो गए? वी ऑल नो दैट नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग चलती है। होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ही डिफरेंस हो, 0 का, अदरवाइज ये सेम ही है, ठीक है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, ठीक। अब 1 को हम 1 बाय 1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2 बाय 1 लिख सकते हैं ना हम ऐसे, ठीक। सेम ऐसे इनको लिख सकते हैं, तो इन सबको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारे रैशनल नंबर है, ठीक। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी तक के नंबर, सिर्फ नंबर्स लिए जाएंगे। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के नंबर्स ले जाएंगे। -10 भी आता है इसमें, +5 भी आता है, ठीक है। -200 भी आएगा, प्लस का 1400 भी आएगा, यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन एज आई टोल्ड यू, बस कोप्राइम नंबर हो, जैसे 7 बाई 8, 9 बाई 12। अब 9 बाई 12 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 बाई 4 लिखूंगा, अब ये कोप्राइम नंबर बन गए। तो फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन नेगेटिव को कंसीडर मत करना, फ्रैक्शन में नेगेटिव को कंसीडर मत करना। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब है ये √16, √100। क्यों? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 100 किसका है? 10 का, ये भी बाहर आ जाएगा। एक और नंबर है f पार्ट जो मैं लिखना भूल गया, वो है ऐसे नंबर्स जो रिपीट हो रहे हो, डेसिमल में जो रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो 0.333
ठीक है, इनको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, आगे क्वेश्चंस में है। ठीक है, हम इनको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये हम बाद में डिस्कस करें, बट ध्यान रहे अगर ऐसे नंबर जो रिपीटेशन में हो, चेंज ना हो रहे हो, ठीक है, रिपीटेशन में हो, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये भी रैशनल नंबर है, 4 5 4 5 4 5, ठीक है, 0.123 123 123 123 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर में काउंट होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p बाई क्यू क्या है? ये है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। दोबारा बताता हूँ, रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एग्जांपल 9 बाई 5 बाई 9 3 बाई 11, ठीक है। और ये दोनों नंबर कोप्राइम नंबर होने चाहिए। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं 9th क्लास? वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी जो किसी से डिवाइड ना हो। इन शॉर्ट ये समझो, जैसे 9 बाई 12 था, 3 से डिवाइड हुआ, पहले इसको डिवाइड किया, अब आ गया 3 बाई 4, ये कोप्राइम नंबर है, ठीक। तो इनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब आज उसके टाइप्स कौन कौन से? सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वी ऑल नो दैट कि 1 से स्टार्ट होते हैं। इनके अपॉन में 1 लिख के हम इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, नेचुरल नंबर्स को। तो यस, ये रैशनल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या 0 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था, 0 के अपॉन में हम 1 लिखें, 40 लिखें, ऐसे लिख सकते हैं 0 को, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं भाई? इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर, यानी कि माइनस एंड से लेके पॉजिटिव एंड तक, जहां तक काउंटिंग जा रही है वहां तक के नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। फिर आ गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? 9th क्लास, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, रूट का मतलब ऐसे नंबर जो रूट में हो और जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 16 है, ये 4 कन्वर्ट हो गया, 100 था रूट में, ये बाहर आ गया 10 करके, ये हो गया हमारे रैशनल नंबर। एक टाइप और रह गया, ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हो, चेंज ना हो, रिपीट होते जा रहे हो, उनको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जो सेम डिजिट रिपीट हो, चाहे वो 1 डिजिट रिपीट हो रही हो, चाहे 2 डिजिट, देखो यहाँ पे 45 45 45 ये रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट भी रिपीट होते हैं, या फिर 3 डिजिट हो, कितने भी नंबर हो लेकिन वो सेम नंबर हो, रिपीट होते हैं, इनको भी हम रैशनल नंबर की उसमें कैटेगरी में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हमने रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अब हम इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने इर्रेशनल नंबर के बारे में काफी कुछ सुना भी होगा, कई बच्चों को पता भी होगा, लेकिन एक बार क्विक डिस्कस कर लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर कहते हैं किसको हैं। इर्रेशनल नंबर ऐसे, पहले देखो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, रूट 5, रूट 13, ठीक है, रूट 71, रूट 7, ये कंप्लीट रूट से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इनको? इर्रेशनल नंबर। दूसरा, ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट तो हो रहे हो लेकिन एक पैटर्न से, यानी कि रिपीटेशन ना हो। इन शॉर्ट आप जैसे 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 और इस तरीके से चल रहे हो, यानी यहाँ जो है कॉन्टिन्यूस नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, ठीक है, साथ में रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट हो रहे, ये देखो, मतलब यहाँ पे एक पैटर्न हो गया, फिर ये रिपीट नहीं हो रहे, सब अलग अलग चल रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5। तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? हमारे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की खास बात क्या होती है? हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, यानी कि मैं इसकी वैल्यू कितनी भी कोशिश कर लूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रैशनल नंबर में क्या था, जब वो रिपीट हो रहे थे, इसका एग्जांपल था ना 0.3333, इसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नंबर्स हम नहीं लिख सकते, इसलिए इनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इन शॉर्ट इर्रेशनल नंबर क्या हुआ? ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर खाली ये नहीं होते। अगर मान लो रूट 7 इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, और मैंने प्लस में कर दिया 8 तो इर्रेशनल नंबर नहीं था, लेकिन इर्रेशनल नंबर के साथ जुड़ने के कारण अब ये पूरा ही हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। रूट 11 इर्रेशनल नंबर है, -3 ये तो इर्रेशनल नंबर नहीं था, लेकिन एक साइन के कारण अब ये पूरा कनेक्ट हो गया, इसलिए ये भी क्या बन गया? इर्रेशनल नंबर। रूट 13 इरेशनल नंबर है, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, ये तो इरेशनल था, ये नहीं था, लेकिन इसके साथ आने के कारण अब ये भी क्या बन गया? कंप्लीट इरेशनल नंबर। रूट 21 इंटू में
5, सॉरी डिवाइड में 5 ले लेते हैं, ठीक है। ये इरेशनल नंबर था, ये नहीं था, लेकिन इसके साथ आने के कारण अब ये भी क्या बन गया हमारा इरेशनल नंबर। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, इरेशनल नंबर के साथ अगर कोई भी रैशनल नंबर आता है प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर ही बन जाएगा। कंप्लीट जो नंबर बनेंगे वो हमारे इरेशनल नंबर बन जाएंगे। तो इन शॉर्ट इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और पी और क्यू क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। पी बाई क्यू क्या होता है, हमारे को प्राइम नंबर्स। तो इस तरीके से हमारा ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर हो गया। तो आई होप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आपको काफी कुछ सब पता चल गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो दूसरे नंबर्स हैं, ठीक है, 9th क्लास। अब हम दो नंबर और हैं जो टाइप्स के रहते हैं, हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये क्या होते हैं, वी ऑल नो दैट प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, हैव ओनली 2 फैक्टर्स। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। आप कितनी कोशिश करो तीसरा फैक्टर मिलेगा ही नहीं। सबसे छोटा प्राइम नंबर याद रखना वो 2 है। 2 के कितने फैक्टर, 1 और 2, ठीक है। फिर 3 के कितने, 1 और 3। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए और ये 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होता है कि, और वो 2 फैक्टर कौन होते हैं, 1 और वो नंबर। जैसे इसके बाद आ गया हमारा 5 का क्या होगा, 1 और 5, 1 एंड इटसेल्फ वही नंबर हो और कोई भी नंबर ना हो, तो इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसे नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, और एक तो 1 और वो खुद हो और कोई भी नंबर नहीं हो। सपोज दैट मैं अगर 6 की बात करता हूं, 6 किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो प्राइम नंबर में नहीं आएगा। अब ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा तो किस में जाएगा, ये जाएगा कंपोजिट नंबर में। किस में जाएगा, कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है पता है आपको, 4 के 1 2 4 3 फैक्टर हो गए ना। डेफिनेशन क्या है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, बिल्कुल 4 के 2 से ज्यादा। एक और एग्जांपल ले लो, 6 1 2 3 6, 10 ले लो, 1 2 5 10, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। तो अब मैं 1 की बात करूं तो 1 क्या है, तो 1 की डेफिनेशन ना तो इसमें फिट होती है ना इसमें फिट होती है। 1 के फैक्टर्स की डेफिनेशन, 1 के फैक्टर्स पता कितने होते हैं, 1 के फैक्टर होते हैं सिर्फ और सिर्फ, ब्लू से लिख देते हैं, 1 के फैक्टर होते हैं सिर्फ 1 का फैक्टर कितना होता है, सिर्फ 1। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, इसके 2 फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर भी हमारा नहीं कहलाएगा। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, इसका तो एक ही है, यानी ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर आपसे टीचर पूछते हैं ऐसा कोई नंबर बताओ जो प्राइम नंबर भी ना और कंपोजिट नंबर भी ना हो, तो यू कैन से 1 इज द नंबर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, पर 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर, वो भी खुद 1। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, 2 से ज्यादा होने चाहिए, इसके 2 ही नहीं है तो 2 से ज्यादा कहां से होंगे। तो आई होप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर 2 फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए तो कंपोजिट नंबर। डन। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते होंगे। आई होप आपको बेसिक चीजें नंबर्स के बारे में डिटेल में क्लियर हो गए हो। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। 9th क्लास क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है कि एक मर्चेंट, एक व्यापारी है, ठीक है, वो 2 बैग्स के बदले 15 इंगॉट्स यानी कि सिल्लियां दे रहा है। मसालों के 2 बैग के बदले 15 सिल्लियां दे रहा है, ठीक है, कॉपर के 15 सिल्लियां दे रहा है। अब 12 बैग के बदले वो कितने इंगॉट्स देगा, यानी कितनी सिल्लियां देगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तो डायरेक्ट मेथड है वो देखो, ये इसका कितना टाइम से, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए, 6 से ना, तो डायरेक्टली आप 15 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया हमारा 19। कितना आ गया, 19। कैसे पता है, एक बार दोबारा देखो, 2 बैग्स थे, 15 इंगॉट्स थे, अब 12 बैग हो गए, 12 बैग्स हो गए, तो ये इसका कितना टाइम से, 6 टाइम ना, तो आप डायरेक्टली इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम लॉन्ग मेथड में करना चाहे तो हम इसको ऐसे करेंगे, 15 इंगॉट्स इज इक्वल टू 2 बैग्स, ठीक है। तो 1 बैग का कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही इतना हो जाएगा। एक बैग के बदले हमें इतने इंगॉट्स, इतनी सिल्लियां मिलेंगी, और हमें हमारे पास बैग कितने हैं, 12, तो
12 बैग्स के बदले हमें कितने मिलेंगे? हम क्या करते हैं, एक के प्राइस को जिससे निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जैसे एक चॉकलेट अगर 10 की है तो 5 चॉकलेट कितने की होगी? तो मैं एक के प्राइस को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पे भी मैं यही कर रहा हूं, एक बैग के कॉस्ट को 12 बैग के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आंसर वही आना है 10th क्लास। 12 को 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 15 6 90, 90 इन गोट्स। ठीक है, 19 सिल्ली देगा, 90 सिल्ली देगा। एक क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। है क्या, एक मर्चेंट आया था, एक व्यापारी आया था, वो 15 कॉपर सिल्ली के बदले 2 बैग के मसालों के बैग ले रहा था। तो मैंने आपको डैक मेथड सिखाया कि उसने पूछा कि 12 बैग के बदले उसे कितनी सिल्लियां देनी पड़ेंगी, कितने जो है पत्थर से या जो भी कॉपर के वो देने पड़ेंगे। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करो? 12 आ जाए 6 से, तो डायरेक्टली 15 को भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर। अगर एमसीक्यू में आता है तो यू कैन गो विद दिस मेथड। ठीक है, अगर आपके टीचर कहते हैं एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो आप यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिख देना कि 15 इंगोट्स का जो कॉस्ट है 2 बैग के बराबर है। तो एक बैग का कॉस्ट कितना है? 15/2, ये 2 मल्टीप्लाई होता है, इधर आते हैं डिवाइड। ठीक है, एक बैग का आ गया। अब हमें निकालना कितने का है? 12 बैग का। तो 12 बैग का हम कैसे निकालेंगे? 12 बैग को, एक बैग के कॉस्ट को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से 12 डिवाइड हो गया 6, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया 90, यानी कि एक बैग का हमने निकाल दिया। अभी जितने बैग का पूछे, एक बैग का कितना था मेरा? 15/2, इसलिए कितने बैग के बारे में बात करी? 12 बैग की, तो मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 690। अगर ये 10 बैग की बात करता तो मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 5 10। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 9th क्लास क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड के लिए ना आप साइड में एक फिगर है, उस बोन को देखो। उस बोन पे ना नंबर लाइन, मतलब कैसे नंबर्स खींचे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 11 है, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके कुछ नंबर खींचे गए। एंड द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इस पैटर्न में, मतलब इस सीक्वेंस में कोई पैटर्न देख रहे हो। अगर पैटर्न आपको समझ में आ गया तो अगले 3 नंबर भी आप बताओ। सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। अगर आप लोग देखो, हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर यहाँ तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो ये पैटर्न ही है। पैटर्न का मतलब होता है सारे नंबर्स उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। अगर आप क्लोजली देखो, पे अटेंशन, ये 13 हमारा, ये सारे हमारे प्राइम नंबर है। क्यों? 11 के कितने फैक्टर? 1 और 11। 13 के कितने फैक्टर है? 1 और 13। 17 के कितने फैक्टर है? 1 और 17। 19 के कितने फैक्टर है? 1 और 19। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है ये क्या दे रखा है इसने हमें, ये हमारे प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो अगले 3 प्राइम नंबर लिख दो। 20 प्राइम नंबर है? नहीं। वी ऑल नो दैट 22 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी, 10 से भी, तो उसको छोड़ दो। फिर 21 3 से डिवाइड होता है, 22 11 से डिवाइड होता है, 23। इफ यू कैन सी 23 के 2 ही फैक्टर हैं, और किसी के टेबल में आता है तो कमेंट करके बताना मुझे कि सर 23 सी और इसके भी टेबल में आता है। ठीक है, 24 6 के टेबल में आता है, छोड़ दो। 25 5 के टेबल में आता है, 26 13 के में आता है, 27 किसके में आता है? सोचो, 9 3। ठीक है, तो इन नंबर में आ रहा है तो वो भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 28 14 के टेबल में आ रहा है, 29, द नेक्स्ट इज 29 एंड द लास्ट वन इज 31। आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पता है तो अगले 3 प्राइम नंबर आप कमेंट करके बताओ कि अगले 3 प्राइम नंबर और क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया तो कमेंट में मुझे बताओ कि अगले 3 प्राइम नंबर क्या होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 9th क्लास क्वेश्चन 3 को देखते हैं। इसमें क्लोज प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है कि जो नेचुरल नंबर हैं उन पे क्लोज प्रॉपर्टी एडिशन में तो काम करे। क्लोज प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर मैं नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड कर रहा हूं तो हमें नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 10 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर, इनको प्लस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 15 विच इज अगेन अ नेचुरल नंबर है। एक और ले लेते हैं 7 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर, इनको प्लस कर दो 10, ये भी नेचुरल नंबर है। तो हम क्या देख रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो सेम नंबर के साथ अगर हम एडिशन लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, तो वही चीज आनी चाहिए। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। एडिशन में तो ये काम कर रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, वी ऑल नो दैट, तो आ रहा है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव में लगाऊं तो ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल लेता हूं, मैं इंटरचेंज कर देता हूं, 5 - 10, 5 - 10 क्या आ गया? -5। एंड वी ऑल नो दैट कि -5 0 से लेफ्ट साइड में आता है, यानी नेचुरल नंबर नहीं है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 - 7 विच इज अगेन -4। -4 भी 0 के लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो अगेन ये भी नेगेटिव सब्ट्रैक्शन में, नेचुरल नंबर के सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप ये 2 एग्जांपल दे दो, ये सफिशिएंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 9th क्लास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में कह रहा है कि हमारे एक फिंगर में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। बिल्कुल ठीक बात है। तो
क्या ये तो एक हाथ में, मतलब कि एक हाथ में, वन हैंड में कितने बार ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये जो हमारे पार्टीशन है कितने हैं, और थंब को काउंटिंग के लिए यूज करना है। तो वी ऑल नो दैट कि हमारे फिंगर में, ठीक है, हमारे फिंगर में 3 पार्ट हैं, 1 2 पार्ट 3 पार्ट, और ऐसे हमारे पास 4 फिंगर हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर थंब भी, तो थंब का इन्होंने कहा है क्वेश्चन के लिए काउंट करना, तो ये टोटल कितने हो रहे हैं पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यस 12 नंबर के कारण, अच्छा मैथ में ना 12 की बहुत वैल्यू है। अगर आप ध्यान से देखो मंथ कितने हमारे 12 हैं, और 12 एक ऐसी प्राचीन सभ्यता थी उनमें ना 12 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि 12 एक अकेला नंबर था जिसको हम ज्यादा चीजों में ज्यादा ज्यादा नंबर से डिवाइड कर सकते थे, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से, ठीक है। यानी जैसे क्या होता था, कोई चीज अगर पार्टीशन करनी है, ठीक है, अगर 2 बच्चे आए तो दोनों में इजीली पार्टीशन कर सकते हैं हम 12 चीजों को 6 और 6 से। 3 बच्चे आते हैं, 3 बच्चों को भी हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, उनको 4 चीजों को देके। 4 बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं कि 5 आ जाएंगे, आप कहोगे कि 7 आ जाएंगे, वो भी है, लेकिन 12 एक ऐसा नंबर था जिसमें ना मतलब कि बहुत ज्यादा उसको वैल्यू दी जाती है। अगर आप देखो तो मंथ को भी 12 में किया गया, दिन के जो हमारे 24 घंटे, इनको भी 12 घंटे में डिवाइड किया गया, तो 12 घंटे की ना बहुत वैल्यू थी, 12 नंबर की, नंबर 12 की बहुत वैल्यू थी। तो यस काउंटिंग सिस्टम में आज भी 12 की इंपॉर्टेंस है। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके थोड़े कम चांसेस आने के लिए, अब इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको इसकी वर्कशीट चाहिए या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। तो आई होप 9th क्लास आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स नंबर सिस्टम के बारे में, द होल नंबर वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पता चल गया। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। अच्छा पाई भी ना मैं बताना भूल गया, पाई भी इर्रेशनल नंबर है। पाई की जब वैल्यू निकालोगे ना तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, मैं बताना भूल गया था, पाई भी हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने काफी कुछ डिटेल दे दिया, अगर मेरे से ये टॉपिक को छूटता तो आप बता देना, अदरवाइज फर्स्ट में तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू 9th क्लास, एंजॉय योर डे।